सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मं लोके जरारुभयमृत्युनाशनं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं तखटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरीतं निखिलगदवन् प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। आइए आज हम लोग क्लिनिकल संभाषण शुरू करते हैं। आप सबके सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक लोग हैं, सभी को मैं प्रणाम करता हूं। यहाँ पर बहुत सारे बड़े बड़े वैद्य लोग आए हैं। डॉक्टर तनिका मैडम है, डॉक्टर शशि मैडम है, डॉक्टर हरिहर सर हैं, डॉक्टर गणेश भोसले सर हैं, डॉक्टर प्रदीप कुमार सर हैं, डॉक्टर वीना मैडम है, डॉक्टर जितेंद्र कुमार जी हैं। सब लोग बड़े बड़े हैं और भी लोग जुड़ जाएंगे। तो आप लोग कोई केस बताना चाहते हैं तो बता सकते हैं। तनिका मैडम, हरिहर सर, कोई केस के बारे में बताना चाहते हैं? शशि मैडम कुछ बताना चाहते हैं तो बताइए प्लीज आप लोग, नहीं तो मैं कुछ बताता हूँ। आप लोग फिर एक मिनट, अनम्यूट करने का मैंने ऑप्शन दिया हुआ है। हाँ, अनम्यूट करने का मैंने ऑप्शन दिया है। आप लोग कुछ बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हैं। हम लोग थोड़ा महायोगराज गुगुल के बारे में पढ़ेंगे। तो महायोगराज गुगुल जो है ना, वो शारंगधर के मध्यम खंड में बताया है, या बृहत निघंटु रत्नाकर में बताया है, या भेषज सार संग्रह में बताया है। तो महायोगराज गुगुल जो है ना, उसमें शुंठी होता है, पिपली, पिपली मूल, चित्रक, हिंगू, यवानी, सरसों, दोनों जीरा, सादा जीरा और स्याह जीरा, फिर रेणुका, इंद्र, पाठा, विडंग, गज पिपली, कुटकी, अतिविशा, भारंगी, वचा, मुरवा, ये सम प्रमाण में, एक एक प्रमाण में लेना है। त्रिफला 40 भाग लेना है, शुद्ध गुगुल 60 भाग लेना है, और बंग भस्म, रौप्य भस्म, नाग भस्म, लौह भस्म, मंडूर भस्म और रस सिंदूर, ये सब 16-16 भाग लेना है। ये महायोगराज गुगुल है। तो इसमें जो शुंठ, मरीच, पिपली, ये सब मैंने बताया ना, ये सब दीपन पाचन करने वाली दवाइयां हैं। तो पहले क्या करना है कि काष्ठ औषधियां लेके और गुग्गुल जो है, शुद्ध गुग्गुल को कुट्टन संस्कार करके पानी डाल के उसको अच्छे से सॉफ्ट करना है, गाढ़ मिश्रित होना चाहिए। फिर मिश्रण और भस्म को एक साथ कुटना है। फिर कुट्टन संस्कार का क्रम महत्व रखता है, पहले काष्ठौषधि और गुग्गुल, उसके बाद में फिर भस्म डालना है, और फिर एक एक गुंजा की गोली बना लेना है। तो ये जो घटक द्रव्य है ना, गुग्गुल के साथ सूक्ष्मता से एक ही भाव होना चाहिए, तभी उसका फायदा होता है। और ऐसा बोला जाता है ग्रंथों में कि 1 लाख बार कुटना चाहिए, तब महायोगराज गुल सबसे अच्छा बनता है। 1 लाख कुट्टन ऐसे बोलता है। तो लेकिन आजकल मशीन में उतना जल्दी जल्दी नहीं कर, मतलब जल्दी जल्दी बना लेते हैं, टाइम नहीं होता। 1 लाख बार जब किया महायोगराज गुगुल तो बहुत अच्छा बनता है, क्योंकि गुगुल का प्रत्येक अणु और औषधि का एक रूप भोजन आवश्यक होता है। जल संस्कार तो नाम मात्र है उसमें, गुगुल पतला करने हेतु अग्नि संस्कार भी करना पड़ता है। उसके पश्चात भस्म मिलाना, फिर से कूटना, ऐसे करते हैं तो और फायदा होता है। गोली तैयार करते समय हाथ को घी लगाने की सूचना है। पहले के वैद्य लोग खुद हाथ से बनाते थे, तो हाथ को पहले घी लगा देते थे, तब गोल गोल बनाते थे। आजकल क्या है, क्योंकि औषधि की तीक्ष्णता शरीर के लिए दाहकर न हो, इसलिए दक्षता हो सकती है। तो आजकल तो मशीन में घी डाल के तो बनाते नहीं है, वो बाइंडिंग एजेंट डाल देते हैं, उतना अच्छा क्वालिटी का बनता नहीं है। और आयुर्वेद का जो परंपरागत मेडिसिन है, उसको जैसा बोला है वैसे ही बनाना चाहिए। और इसका रस जो होता है महायुगराज गुगुल का, कटु और तिक्त रसात्मक होता है, वीर्य उष्ण होता है, विपाक कटु होता है। गुण त्रिफला की वजह से रुक्षता आ जाती है, और लघु और सर गुण का अधिकता होता है। और वृद्ध वैद्य लोग जो हैं 1 से 16 गोली सुबह शाम देते थे। तो ये ग्रहणी प्रधान, ग्रहणी वात प्रधान ग्रहणी में अच्छा काम करता है महायुगराज गुगुल। दीपन पाचन वाले द्रव्य हैं।
हृदय रोग में, वात रोग में, अर्श व्याधि में, नाभिशूल में, भगंदर में, उदावर्त में, क्षय जो होता है, विषमाशनाजज मतलब विषमाशन किया है वैसा जो क्षय रोग होता है, और गुल्म में, और ये रसायन भी है और आक्षेप को भी दूर करता है। और शिरो रोग में, मन्यास्तंभ में, कफावृत उदरशूल में, आधमान में, अलग अलग अनुपान से इसका प्रयोग करते हैं। मक्खन, नवनीत और जिसको हम लोनी बोलते हैं मराठी में, मक्खन और शर्करा के साथ अगर चूस के खाएं तो कफावृत जन्य जो मन्याशूल है वो ठीक हो जाता है। प्रमेह में, वातज उपद्रव में देते हैं, पांडु में देते हैं। तो इन सब में हम लोग हरिद्रा और दूध के साथ दें तो और ज्यादा फायदा होगा, या दूध के साथ दें। और जहां पे आघातज शूल है या फिर वात शोथ युक्त शूल है या कफज शूल है, उसमें महायुग्रज गुग्गुल को रस सिंदूर और हरिद्रा दूध के साथ देना चाहिए। जहां पे गुद शोथ है, अर्श है, शूल है, आदमान है और अग्नि का दीपन करना है, उसमें दाढ़ी मासव के साथ दे। और ये पूरा इसमें तिक्त रस पूरा व्यक्त है, थोड़ा सा कटु रस होता है महायुग्रज गुग्गुल में। तिक्त रस की वजह से यह रक्त की शुद्धि भी करता है। और इसका मेन काम जो है महायुग्रज गुग्गुल का, प्राण, उदान, व्यान और समान, इनमें काम होते हैं। और अपान पे डायरेक्ट काम नहीं होता, पाचक पित्त पे होता है, और बोधक कफ पे होता है, रस रक्त धातु पे होता है, मन पे भी होता है। और यह जो ये है महायुग्रज गुग्गुल है, वह अरोचक के लिए सबसे अच्छी दवाई है, जिसको अरुचि है, बोधक कफ पे काम करता है। और जहां पे रस वृद्धि है, रक्त मांस के कफ प्रधान लक्षण है, या मेदावृत वात है, या मतलब अरुचि है, वहां पे बहुत अच्छा फायदा करता है। कफावृत व्यान में अरुचि, अन्न का स्वाद नहीं पता चलना, ये लक्षण मिलता है। क्षीणवात में भी अरुचि होती है, उसमें भी ये काम करता है। वृद्ध कफ और क्षीणवात में हृदलास लक्षण होता है, उसमें ये काम करता है। पित्त की क्षीणता में अरोचक होता है, मतलब बॉडी में पित्त कम सिक्रिएट हो रहा है तो अरुचि उत्पन्न होती है। तो और कफ से इंद्रियों पर घात होता है, मुख में मधुरास्यता या लवणास्यता होती है, तो कफ की प्रसरावस्था में भी अरोचक होता है। उदान के प्रकोप से भी अरोचक होता है। वृद्ध पित्त और कफ और क्षीणवात के सन्निपात जन्य प्रॉब्लम में अरोचक सबसे पहले दिखता है। और साम वायु जब रहता है तब भी अरोचक दिखता है। साम कंठ, साम कफ, कंठ में स्त्यानता, प्रलिप्त भाव, पिच्छलता, दुर्गंध, कफ स्राव, स्टीवन, ये लक्षण मिलते हैं। तो इसके वजह से महायुग्रज गुग्गुल जो है कफ प्रकोप जन्य अरोचकावस्था में काम करता है। वृद्ध कफ आवृत में काम करता है। वृद्ध कफ पित्त क्षीण वातावस्था में काम करता है। साम कफज अरोचकावस्था में काम करता है। और महायोगराज गुग्गुल को अवलेह के रूप में या चूस कर लें तो ज्यादा फायदा करता है। अगर 16 गोली दे रहे हैं तो उसको कूट के और शहद मिला के दें अवलेह जैसा, या शहद, अदरक, नींबू रस और अदरक अवलेह, दाढ़िमा अवलेह, दाढ़िमासव के साथ दें। अगर खाली पेट दें तो कफ प्रधान व्याधि में बहुत अच्छा काम करता है। और भोजन के पहले दें तो अपान वायु पे काम करता है, डायरेक्ट काम नहीं करता है लेकिन इनडायरेक्टली करता है। खाना खाने के बाद दें, तुरंत मधुर अवस्था पाक के काल में दे तो वो कफ वृद्धि की सारी बीमारियों को में काम करता है। और साम कफावस्था में कवल गंडूश के बाद लवण और अदरक के अनुपान के साथ चूसकर खाने से फायदा होता है। और महायुगराज गुग्गुल जो है वो चूसने पे, डायरेक्ट चूसेंगे तो फिर ना मतलब तिक्त रसात्मक होता है, तो इसलिए थोड़ा मधु के साथ दे तो ज्यादा फायदा करेगा। दूसरा है कि पित्त वाता संप्राप्ति हो तो जीवा शोष होने की संभावना है, मुख पाक होने की संभावना है, मुखगत उष्ण प्रचिति हो, कंठ धुमायतन दाह होने की संभावना है। जहाँ पे पित्त है तो वहां पे अनुपान गुलकंद और आंवले का मुरब्बा या दाढ़ीमा अवलेह वगैरह दे, उदुम्बरा अवलेह दे। और ऐसा बताया है कि 7 दिन तक गुग्गुल मात्रा अगर देते हैं, गुग्गुल महायुगराज गुग्गुल, तो कनिष्ठ मात्रा होती है। अगर 21 डेज तक देते हैं तो श्रेष्ठ मात्रा होती है। और हम इसको कंटिन्यू रसायन के रूप में सालों साल भी दे सकते हैं, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। पारागंधक नहीं होता है लेकिन दूसरे भस्म होते हैं, तो हम इसको बहुत सालों तक दे सकते हैं, लेकिन रुक्षता ना बढ़े इसलिए घी का सेवन जरूर होना चाहिए, तो बहुत अच्छा फायदा होता है। चलिए, आप लोग कुछ बोलना चाहते हैं? डॉक्टर हरिहर सर, आपने महायुगराज गुग्गुल का प्रयोग किया है क्या?
सर कुछ बोलिए। हरिहर सर, तनिका मैडम, शशि मैडम, भोसले सर, बीना मैडम, कुछ सर बोलिए आप। रात की आधी में हम देते हैं। कितना कितना गोली देते हैं सर, और क्या फायदा होता है? मैं 2-2 गोली देता हूँ सर, सुबह शाम। हाँ। और इनके साथ वो रासनादी कसाय, महारासनादी कसाय, ऐसा हाँ। कुछ देते। हाँ, तो क्या रिजल्ट आता है सर? वो सर मान लो कि घुटनों के दर्द में है, कटिशूल है, मन्यास्तंभ है, इसमें सब में फायदा रहता है। हाँ, ठीक है सर। और कितना, दो दो गोली देते हैं? हाँ सर। ठीक है, बहुत अच्छा बताया सर। और आम बात में भी दे सकते हैं इसको तो हम? हाँ, आमवात में भी देते हैं। जी सर। चलिए, और कोई कुछ बताए? सर आम्बत में बहुत बढ़िया रिजल्ट आता है सर। हाँ कैसे आपने, कैसे महाजन दिए, क्या दिया है बताइए थोड़ा। सर जो हमने तो आम्बत में दीपन पाचन अनुलोमन दे के जो महाजोगराज गुगुल और उसके साथ भी हमने बृहत बात चिंतामणि भी दिया था, और आरोग्यवर्धिनी दिया, और 10 मूला रिस्ट भी दिया था, कभी कभी रासना की काढ़ा भी दिया था। बहुत अच्छा रिजल्ट सर मिला। अच्छा, और कितना मात्रा में? सर जो सर ने बताया, 2-2 गोली दिन में 2 बार सर, मैंने उष्ण जल के साथ दिया था। अच्छा। हाँ सर, बहुत बढ़िया रिजल्ट। और टॉर्टिकोलिस में भी जो सर ने अभी बताया, एक को लग हुआ था सर, लग जी। में बहुत अच्छा अच्छा फायदा करता है, जी। बहुत अच्छा। जो हाँ। एक एक आया था पेशेंट, जिनको कि जो उसको क्या बोलते हैं, गुटखा गुटखा खा हाँ। खा कर उनका बिल्कुल उनका जो मुख है ना, बिल्कुल खुलता नहीं था। तो 2 अंगुली के बराबर हुआ था, और जो 4 अंगुली हमारा दिखने से तो ठीक होता है, लेकिन वो बिल्कुल खोल नहीं पाता था। तो हमने उसको जो महाजोगराज गुगुल चलाया, तो 2 महीने लगभग चलाया, तो बिल्कुल खुल गया सर। वो अच्छा। पहले एलोपैथिक दवाई कहीं लिया था, लेकिन जी। नहीं था। और वो एक्सटर्नली मैंने, तो इसमें इतना धारणा नहीं था, तो कुब्ज प्रसारुणी का मैसेज किया था ऑयल का, और अच्छा। वो सिर्फ दिया था, और वो नश्य दिया था, अणु तेल का नश्य दिया था। जी। बहुत सारा अच्छा फायदा करता है, बिल्कुल खोल गया सर उनका मुख। उनका संप्राप्ति कैसे बना, आप बता सकते हैं? किसका सर? यही वाला कि, जो यजमान्य स्तंभ का सर। हाँ, जो आप बोले कि मुंह नहीं खुल रहा था, हाँ मतलब हाँ सर, हेतु। जो हमारा, हाँ, वो ज्यादा जो तंबाकू सेवन करने से सर, वो हाँ। शायद उनका जो बात प्रकोप हुआ था, और वो जो हमारा जो टेम्पोरल मैंडिबुलर जॉइंट है, उनमें से फाइब्रोसिस हो गया था सर, अच्छा। इसीलिए खोल नहीं पाता था। तो उनमें भी इन्फ्लामेशन था वो टीएम जॉइंट में। तो जब महाजोगराज गूगल का प्रयोग हुआ, धीरे धीरे वो इन्फ्लामेशन कम हो गया। और वो जब प्रसारुणी तेल और उनमें से थोड़ा थोड़ा उष्ण जो सेक देने से, वो धीरे धीरे सर ठीक हो गया सर। वहां से वायु का भी अनुलोमन हो गया। और वो महाजोगराज से वहाँ, मुझे सर पता नहीं, आप भी बता सकते, यह क्या कफ का अनुबंध था किधर? हाँ, कफ का अनुबंध होता है ना, वो म्यूकोजल हाँ मेम्ब्रेन सर। जो होता है, वो कफ और वायु की वजह से पूरा से ड्राई हो जाता है। म्यूकोजल मेम्ब्रेन ही हाँ खराब। सर, और जो ऊर्ध्व जत्रुगत व्याधि में जो नस्य का प्रयोग भी हमेशा बताया है। तो जी। आपने भी हर रोज बताते हैं कि हर ऊर्ध्व जत्रुगत व्याधि में भी नस्य का प्रयोग करना चाहिए। मोहम्मद हाँ, ने भी नस्य दिया था, और इसलिए सर वो बिल्कुल ठीक हो गया सर। बहुत अच्छा। अभी वो पूरा बिल्कुल सब कुछ खाता है। और फिर से हमने तंबाकू उनको खा रहे कोल्ड ड्रिंक्स, हाँ, उन तम्बाकू छोड़ दिया, और जो ज्यादा कोल्ड ड्रिंक्स और आइसक्रीम वो खाते थे, वो भी उनको मना किया खाने के लिए। हैं? अच्छा। तंबाकू हाँ सर। तो बहुत बेकार होता है सर, उससे तो बहुत खराब होता है। हाँ, उस दिन सर आपने बताया था ना, जो पूगी फल ज्यादा खाने से उनमें से हाँ। ज्यादा जो एस्ट्रिजेंट प्रॉपर्टी होता है, वो लग हाँ। जा कर सकते हैं। एक दिन आप भी बताया था, हाँ, मैंने सुना था। हाँ वो गुजरात के लोग सौराष्ट्र में बहुत खाते हैं वो चीज। सर, उड़ीसा में भी ज्यादा लोग पान खाते हैं। हमेशा बोलते हैं हमारा जगन्नाथ के पास तो पान को भोग लगाया जाता है ना, इसीलिए जगन्नाथ के पास जो भगवान। पान लगता है,
वो तो लवंग और इलायची दे के ही लगाते हैं और कुछ नहीं देते। जगन्नाथ क्या हम उनको बोलते हैं, जगन्नाथ क्या तम्बाकू खाते, कहीं दिखा है? नहीं, वो तो हम श्रद्धा से खिलाते हैं। नहीं, पान भी हाँ अगर खाते हैं कृष्ण भगवान, वृंदावन में हाँ भी जो होता है ना रासलीला, वहां पर पान हाँ। रखा, लेकिन तंबाकू और ये जर्दा और ये सुपारी तो ना रखा जाता है भगवान के सर नाम पे। फिर बोलते हैं कि शंकर भगवान तो मदिरा पीते हैं, भांग खाते हैं, तो शंकर भगवान ने विष को गले में धारण किया, तो हाँ आप सर। आप कर सकते हैं क्या? ऐसे पूछिए, आप कर विष को धारण सर कर सकते? आपने तो एक दिन भी बेटल लीफ के बारे में भी पढ़ाया था द्रव्य गुण में, मैंने भी सुना। बहुत अच्छा, हाँ कितना जो आपने भी वो श्लोक भी उस दिन बोला था, मैंने उसको भी नोट कर दिया था। जे वक्तस्य आभरणम विशुद्धिकरणम कामाग्नि प्रदीपनम तांबूलस्य सखी त्रयोदश गुण देवे अपिते दुर्लभा, यही सब जी बताया गया है कि देवता लोग मर्त्य को आते हैं पान खाने के लिए, क्योंकि जी वो विशुद्धि कारक होता है। जी। जी सर। थैंक यू विषग्न सर। भी है, अगध भी है। आप पूछिए, हरिहर सर के वहां गार्डन में है ये नागवेली हाँ, का। बहुत हाँ, ज्यादा है। सर ने मुझे दिया था तोड़ के कि आप खाइए। सर वहाँ भी उड़ीसा में पान का लोग खेती ही बनाते हैं। जी, हाँ सर। कंजप्शन तो बहुत ज्यादा है, सब जगह पान चलता है पूरे इंडिया में। हाँ और सर। तंबाकू और सुपारी ये तो नुकसान देता है ना। षड रसात्मक आहार के हिसाब से कषाय रस एक लिमिट में जाना चाहिए, ज्यादा थोड़ी ना जाना। बात का प्रकोप सर कर। सर बनारस में क्या ज्यादा पान खाते हैं कि लोग? पान खाते हैं लेकिन सुपारी कम खाते हैं, सुपारी उतना नहीं। हाँ, तो हम छोटा दिन में एक गाना सुना था अमिताभ बच्चन का, पान खाई के पान बनारस वाले। हाँ, सर। आपने खाया है हाँ, बनारस का पान? नहीं सर, मैंने कभी पान नहीं खाया। कभी कभी उड़ीसा में थोड़ा पान के पत्ते में बिना चूना लगाए हुए थोड़ा इलायची और लवंग डाल के कभी कभी महीने में एक ये खा लेते हैं। हाँ, हाँ आयुर्वेद में तो दिनचर्या में बोला है तांबुल भक्षण, ऐसे बोला है, दिनचर्या में एक है, खाना चाहिए खाने के बाद। हाँ सर। हाँ, बीना मैडम कुछ बोलना चाह रही हैं? सर वात रक्त में मैं महायुगराज गुगुल यूज करती हूँ अमृतारिष्ट के साथ। अच्छा। मेध्य काम करता है, मानसिक आजार में भी बहुत अच्छा काम करता है महायोगराज गुगुल। वो ब्राह्मी क्वाथ के साथ दे सकते हैं। शिरशूल में पथ्यादि क्वाथ के साथ दे सकते हैं। पीसीओएस जैसे फीमेल की बीमारियों में दशमूल क्वाथ के साथ हम दे सकते हैं। और वेट लॉस करने के लिए मधु के साथ, मध के साथ वेट लॉस हो जाता है महायोगराज गुगुल। और ये भोसले सर पूछ रहे हैं कि पैरालिसिस पक्षाघात में कैसे यूज करते हैं, बताइए। हाँ, महायोगराज गुगुल दे सकते हैं पक्षाघात में भी। और उसके साथ कॉम्बिनेशन में और कुछ भी दे सकते हैं, जैसे कि एकांगवीर है, बृहत्वाद चिंतामणि है, अभ्रक भस्म है। क्या क्या पेशेंट के लक्षण है वो देख के हम वहाँ महायोगराज गुगुल यूज करते हैं वहाँ पे भी। और अलग दीपन पाचन बहुत ज्यादा नहीं करना पड़ता है, क्योंकि वो बहुत अच्छी तरह से दीपन पाचन करती है दवा। तो यही शुरू की तो अलग और कुछ नहीं, तो टाइम जाता है ये होने के लिए, आम पाचन होने के लिए। तो ये गोलियां उसके साथ ही आम पाचन भी करती ही है। जी, बहुत अच्छा बताया आपने। ओके, और कोई थैंक कुछ बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हैं। देखिए वीना मैडम कितना अच्छा बताई। शशि मैडम, आप कुछ बोलना चाहेंगी महायुवराज गुगुल, या किसी भी टॉपिक पे कुछ बोलना चाहती हैं आप? शशि मैडम, शशि मैडम कुछ काम कर रही हैं। चलिए गंगवार जी सर सर, मैं बाद में बोलती हूँ। हाँ ठीक है। गंगवार सर, आप कुछ बोलना चाहेंगे, कोई केस रिलेटेड या सक्सेस स्टोरी बताना चाहेंगे कि आपको फायदा हुआ? डॉक्टर गंगवार सर, डॉक्टर प्रदीप सर कुछ बोलना चाहते हैं, बोलिए प्लीज। तनिका मैडम कुछ बोलना चाहती हैं? जी सर, प्रणाम सर। हाँ प्रणाम मैम। वो मिल सर गया? ये हाँ जी सर, तेल वो मिल गया हुआ ऑर्डर, बस वही अभी थोड़ा सा वो आई नहीं है क्लाइंट, जब आएगी उसके सामने ही कॉल करूंगी सर आपको।
हाँ जी सर। अच्छा सर, ये महायोगराज गूगल का ना 3-4 जगह मैंने प्रयोग किया है। हाँ तो पहला प्रयोग मैंने अपने हस्बैंड पे किया था, उनका जो ये TMJ था, लॉक जॉ था, सो हाँ वहीं पे दिया था मैंने। तो साथ में नशे वगैरह दिया था शिरबला तेल का, और साथ में महायोगराज गूगल था, और हाँ साथ में गंडूश करवाया था तिल तेल का। हाँ सो साथ में टिफिन पाचन था, तो वो उनके मतलब ठीक हो गए थे, 20-25 दिन लगे थे उनमें, मतलब बहुत जल्दी रिकवरी हो गई थी। हम्म, और दूसरा जो था वो मैंने वेट लॉस के लिए यूज किया था महायोगराज गूगल को। अभी भी करती हूँ मैं, ऐसा नहीं कि नहीं करती। अभी भी जो मेरे एक्चुअली मेरा काम ही यही है, तो वेट लॉस में मैं बहुत ज्यादा यूज करती हूँ महायोगराज गूगल को ना। तो हम्म। महायोगराज गूगल के साथ मैं शंखवटी यूज करती हूँ, और साथ में कभी कभी महायोगराज की रिप्लेसमेंट में कांचनार गूगल यूज करती हूँ। तो ये 2-3 चीजें हैं जो मतलब वेट लॉस में तो मेरा बहुत ही अच्छा रिजल्ट आता है सर। मतलब वेट कम लूज होता है, लेकिन इंचेस बहुत जल्दी लूज हो जाते हैं लोगों के ना। हाँ तो यस, ये 2 जगह पे मैंने किया है। पर सर एक बात है कि मैं जब लेती हूँ कभी भी महायोगराज गूगल, बाकी सबको सूट करता है, लेकिन जब भी मैं लेती हूँ मेरे को मुंह में छाले हो जाते हैं। ये मुझे नहीं पता चला सर आज तक कभी हाँ, भी। वो आपकी पित्त प्रकृति है, आपको सूट नहीं करता है, इसीलिए। मैं कोई भी गूगल लेती हूँ सर, मेरे को चाहे पंचतिक्त घृत गूगल है, कुछ भी मैं गूगल लेती हूँ तो वो मेरे को छाले हो जाते हैं। उसने ना आपके लिए, किसी किसी के लिए वो गुलगुल की एलर्जी होती है, उनके लिए नहीं होता। आप अच्छा। रसकल्प लिया करिए, हर्बल लिया करिए, गूगल कल्प। ऐसा मतलब होता है, ये जो आप बोल रहे हैं वो सही बात है। जी जी, वो सर मैं कुछ भी लेती हूँ कोई भी गूगल, तो मेरे मुंह में मुंह में क्या मतलब फेस पे भी इतने बड़े पिंपल हो जाते हैं, और जैसे पस पड़ जाती है उनमें। हाँ, तो आप जी मत सर। किया करिए। जी 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 सर। थैंक यू सर। ठीक है, थैंक यू मैम। और कोई कुछ बोलना चाहते हैं, बोल सकते हैं। सर आमवत में श्रीनाथ गूगल आमवतारी रस, हाँ इनके साथ बढ़िया काम, 10 मिनट। हाँ। और सर आप अभी वमन नहीं करा रहे? नहीं सर, अभी तो नहीं कराया। अच्छा, ठीक है। और विरेचन दे रहे हैं, नस आयुर्वेद का ट्रीटमेंट दे रहे हैं कि नहीं दे रहे अभी आप? नहीं दे रहा हूँ ना सर। तो कोई केस बताइए ना सर, आप क्या दे रहे हैं, क्या फायदा हुआ, कुछ बताइए ना। जो देता हूँ सर उनको तो फायदा ही होता है। तो कुछ केस बताइए ना, लोग को सीखने को मिलता है, आप इतना अच्छा से बताते हैं, सब लोग सुनते हैं आपका। क्या बताऊँ। कोई पेशेंट का बताइए ना, कि कौन से पेशेंट आए, आपने क्या दिया। ये आज एक सर पाइल्स का पेशेंट आया था, अर्श का, रक्त हाँ अर्श का था। हाँ तो 15 दिन पहले वो आया था, तो उसको मैंने अर्शोग्निवटी दिया था, अंकायन वटी, और त्रिफला गूगल या तो किशोर गूगल, ये सब दिया था, और अभ्यारिश चलाया था उसको। वो 1 साल से कभी किसी की दवाई खा रहा था, जितना फायदे नहीं था इतना, बस ये 15 दिन के बाद में बोलता है कि वो जलन बलन दर्द बरद सब कुछ ठीक है। साथ में इंगवाष्टक चूर्ण छाछ के साथ दिया था सर। फिर छाछ दिया था इसलिए, नहीं तो अर्शोग्निवटी में तो भल्लातक है ना, कांकायनवटी में भी है, तो उससे हीट बढ़ने का डर रहता है थोड़ा। हाँ। हाँ, तो सर ब्लीडिंग होता है तो इसमें अर्शोग्नि दे कि अर्श कुठा? नहीं ये सब देते ही नहीं हैं। हम नाक केसर चूर्ण देते हैं। अब ब्लीडिंग हो रहा है तो प्रवाल पंचामृत, फिर पित्त शामक सारे द्रव्य देते हैं, तंडुलोदक, फिर अशोकारिष्ट ऐसे देते हैं। फिर जब ब्लीडिंग बंद हो जाए तब हम कुछ और देते हैं, या वो सर का फॉर्मूला है ना, रक्त जर्श का फॉर्मूला, उसमें धनिया है, फिर अजवाइन है, हाँ उशीर है। हाँ, धनिया अजवाइन हरित की और वो या उशीर है शायद। उसी उसी हाँ 4 चीज है। हाँ, तो उससे वो उनका ठीक भी हो। बढ़िया रिजल्ट है। अच्छा। और एक जन ने सर, मैंने बोला था ना नारियल का गुच्छा आता है ना, उसकी मच्छी बना के हाँ, तो जला के तो दही के साथ देते हैं, तो सर 4-5 दिन में बढ़िया रिजल्ट आ जाता है उनका। अच्छा, बहुत बढ़िया। हाँ, और एक मैंने किस तरह से ये सही होता है ये तो मालूम नहीं, लेकिन ये शीशम की पत्ती आते हैं ना, पान, हाँ जी। तो उनका सु, सुखा के चूर्ण बना के, हमारे एक यहाँ वैद्यराज थे तो वो देते थे गुड़ के साथ। अच्छा तो सर उनको जलन, दर्द और ब्लीडिंग पांच अच्छा दिन में कंप्लीट हो जाता था, वो मैंने देखा भी था। अच्छा। तो इनका क्या रोल है मालूम नहीं शीशम का सर।
वो कषाय रसात्मक है और दीपन पाचन करता है, अग्नि को अच्छा करता है। और वो ये दो नुस्खे वो 5 या 7 दिन देते थे, 7 दिन में मरीज अच्छा हो जाता था बोल के। जी सर। जी, और कुछ बताना चाहते हैं आप सर? जो आपने अर्श कुठार वगैरह दिया तो उसको ब्लीडिंग बढ़ गया कि कम हो गया, क्या हो गया? नहीं सर, वो उनको दर्द जलन वो उसमें फायदा था, फिर भी आज ले गया और वो बोलता था कि जितनी दवाई से फायदा नहीं था सर, उतना तो ये 10-12 दिन में मेरे को फायदा है। आज छाछ कितना पीते हैं वो पूरा दिन में? छाछ आधा लीटर लीटर इतना मेरे ज्यादा तो नहीं पीता है वो। तो पहले तो बोलता था कि मैं छाछ खाता हूँ तो मेरे को संधिशूल हो जाता है। मैंने बोला पहले आप छाछ खाओ, बाद में संधिशूल का देखेंगे। हाँ, तो तो अभी उसने नहीं खाए होगा तो ना? कुछ हुआ तो नहीं। हाँ, तो वो दवाइयां बैलेंस कर रही है ना, उससे कफ नहीं बढ़ रहा है छाछ से, बैलेंस कर रहे हैं अर्श कुठार रस वगैरह से, सब बैलेंस हो रहा है। उसमें थोड़ा भल्लातक होता है ना सर, अर्श कुठार में हाँ, कांकैन। तो सर ब्लीडिंग में अरसोगनी नहीं देनी चाहिए, अर्शकुठर देना चाहिए। हाँ, अगर ब्लीडिंग हो रहा है, टप टप गिर रहा है ब्लड, तो नहीं देना चाहिए। भल्लातक जी की जी। कल्पना देखिए, नाकेशर और ये रक्तजर्श का फॉर्मूला, या पित्त शामक, चंद्रकला रस, प्रवाल पंचामृत, ये सब देना चाहिए। जी कुटज, जी। कुटजा रेस्ट, कुटजा अवले, कुटज घनवटी, उससे रोक के बाद में फिर दें। अगर आपके पेशेंट को ब्लीडिंग हर समय नहीं होता होगा, अगर हो रहा नहीं, है तो बढ़ जाता है। जब कब्ज होते हैं उसी टाइम हो जाता हाँ, तो ये ब्लीडिंग पैल्स नहीं था, ये तो जोर लगाने के कारण छिल जाता होगा, कट जाता होगा, ऐसा था। तो आपने तक्र वगैरह दिया तो उसका पेट अनुलोमन होके पेट साफ होने लगा, तो वो ब्लीडिंग पैल्स नहीं था, वो अलग था। वो मतलब शुष्क कर्ष ही था, जोर लगाने के कारण फट जाता था, ऐसा था। है। हाँ, इसकी वजह से। हाँ, लेकिन और जो सर स्ट्राइक हमने होता वो है। हाँ। फीचर आता है ना, फीचर में सर खाली जाती आदि तेल से ही रिजल्ट आ जाता है सर। हाँ। अकेला ही। हाँ। वो हम तो क्या करते हैं सर, वो 5 cc सिरिंज है ना, हाँ। प्लास्टिक की, उनका नोक तोड़ डालते हैं हाँ। और फिर पूरा 5 cc भर के उनको बोल देते हैं कि इस तरह उनका ये बस्ती जैसे लेते हैं ना ऐसे ले लेना, हाँ। 5 ml। जी। रात को सोते समय तो सर थोड़े दिन में रिजल्ट आता है। दवाई तो साथ में सब चलाते हैं अर्श वाली, लेकिन इनसे फायदा जातियाती तेल से बढ़िया फायदा रहता है। हाँ, वो तो हील करते जाता है ना। हाँ। जी, बहुत अच्छा बताया आपने। मैं अगर, पूछूं कुछ? हाँ पूछे, बोलिए बोलिए मैम। हाँ, अग्नितुंडी, अ, अग्नितुंडी और वातगज अंकुश, ये हम कैसा यूज करेंगे? अग्नितुंडी में कुचला होता है मैम, वो अच्छा और तो वो है, लेकिन पित्त प्रकृति वाले को देंगे तो पल्स रेट बढ़ा देता है। लेकिन बाकी लोगों में देते हैं तो अग्नि को बढ़ाता है, दीपन पाचन है। और वात गजांकुश जो है वो उसमें वायु भी पे काम कुचला करता है। है? क्या? कुचला है वहां उसमें भी? उसमें भी पित्त प्रकृति वालों को ध्यान से देना पड़ता है, उसका अनुपान कोई पित्त शामक द्रव्यों के साथ देना पड़ता है। और वो इतनी अच्छी दवाई है बात गज अंकुश रस कि वो अर्टिकेरिया, शीत पित्त में भी काम करता है, इतनी बढ़िया दवाई है। उदर शूल में भी उसका बहुत अच्छा उपयोग होता है ना? जी, हर तरह के वात व्याधि में काम करता है वो। अच्छा। जहाँ पे आवरण जन्य होता है वहां पे लहसुन शीर पाक के साथ देते हैं बात गज अंकुश, बहुत अच्छा फायदा होता है। हाँ। जी, वात गज अंकुश, गज मतलब हाथी, उसको अंकुश अच्छी। देने के लिए। हाथी को जैसे अंकुश करते हैं, पागल हाथी को कैसे करते हैं कंट्रोल, वैसे ये वायु को कंट्रोल कर देता है। चलिए, और प्रियंका पांडे मैडम, आपको एक कुछ केस बताना चाहती हैं? सर एक बात और पूछना था। हाँ जी। तो गंधक रसायन गंधक वटी या तो गंधक राजवटी, कोई एक रस शास्त्र के आते हैं, इसमें कोई फर्क है? गंधक रसायन में दूध की भावना रहती है ना, वो थोड़ा सौम्य होता है, और पित्त को भी शमन करता है, स्किन डिसऑर्डर में काम करता है। गंधक तो प्याज और लहसुन में भी होता है। प्याज में ऐसा चीज होता है ना कि ऐसा बोला है कि कंदर्प रसायन,
तो ऐसे बोलते हैं कि पहले के जमाने में जब बौद्धकालीन भारत था ना, उसमें जो मगध की राजकुमारियां थी वो बहुत प्याज खाती थी, इसलिए वो बहुत ज्यादा सुंदर थी, और उससे काम वासना बहुत बढ़ती है। जो प्याज खाते हैं ना वो ब्रह्मचर्य पालन नहीं कर पाते हैं, क्योंकि मन पूरा विचलित कर देता है वो। इसलिए जो लोग प्याज लहसुन नहीं खाते वो उनका मन पे कंट्रोल रहता है। हाँ, वो साधु संत तो बोलता है कि प्याज लहसुन मत खाओ, वो नहीं खाते हैं। हाँ, तो उसको ब्रह्मचर्य पालन करना है तो प्याज लहसुन ना खाएं, नहीं पालन करना है, काम वासना बढ़ानी है तो प्याज और लहसुन खाएं। वो तमोगुण बढ़ाता है, रजोगुण बढ़ाता है। बाकी मेडिसिनल प्रॉपर्टी तो है ही उसमें, सल्फर है तो वो सबके लिए अच्छा ही है। प्याज जो है ना, उसको थोड़ा सा से मुक्के से मार के और कांख के नीचे, एक्जिला के नीचे रख देंगे ना रात भर, सुबह आपको फीवर आ जाएगा। तो हमारे सर बताते हैं कि कभी कभी कैंसर के पेशेंट थे ना, तो उनको ना संप्राप्ति को डायरेक्शन चेंज करने के लिए वो ये प्रयोग करते थे। तो फिर ज्वर आ गया तो ज्वर की चिकित्सा करो, तो वो कैंसर का जो संप्राप्ति जा रहा है ना वो टेढ़ा मेढ़ा होके और ऐसे हो जाता है। लेकिन इसको मान्यता नहीं प्राप्त है कि हम एक व्याधि को ठीक करने के लिए दूसरा व्याधि कर रहे हैं। अगर चरक में ऐसा नहीं बोला है, लेकिन वो एक एक्सपेरिमेंट की तरह सर करते थे जब मैं सर के पास जाता था। कैंसर से बहुत ज्यादा संप्राप्ति बढ़ रही है, तो प्याज को एक मुक्के से मारे, मुक्के से मार के और वो कांख के नीचे दबा के सो जाए, दूसरे दिन फीवर आ जाता है। अब वो कैसे होता है मुझे नहीं पता, लेकिन सर बताते थे। फिर ज्वर की चिकित्सा करें, फिर कैंसर को ठीक करने में ज्यादा इजी होता है। चलिए, आप लोग कुछ और बोलना चाहते हैं तो बोलिए प्लीज। प्रियंका पांडे मैडम, सर प्रणाम। आप कोई केस बताइए ना जो आपने देखा, ठीक किया। सर एक मेरे पास पेशेंट आई थी सर, फ्रोजन शोल्डर था सर उसको, हाँ। और सर वो प्रमेय भी है उसको, और अच्छा। 4 साल से है, बट ना वो प्रॉपरली ट्रीटमेंट नहीं ले रही है। मतलब कभी कहीं दिखाती है, कभी कहीं दिखाती है, कुछ मेडिसिन खाती है, कुछ नहीं खाती है, और वेट लॉस भी हो गया है, शायद संप्राप्ति भी है उनको। आहार विहार में तो सब गड़बड़ था ही सर। अभी भी वो मीठा भी खाती है, मतलब निदान परिवर्जन भी पूरा नहीं कर रहा है। सर फ्रोजन शोल्डर के लिए क्या कर सकते हैं जिससे इमीडिएटली रिलीफ आए? चलिए, मैं तो बताऊंगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि यहाँ के वैद्य लोग भी बताएं। तो तनिका मैडम, आप कुछ बताना चाहेंगी फ्रोजन शोल्डर के लिए? हरिहर सर कुछ बताइए प्लीज। हरिहर सर, फ्रोजन जी शोल्डर सर। के लिए क्या देंगे, बताइए। इसमें सर हम वात गजांकुश रस का प्रयोग करते हैं ना, मायोगराज गूगल और जो महाविषगर्भ तेल है उनसे मालिश करके थोड़ा सिकाई करने से इसमें फायदा होता है सर। एकांगवीर रस भी इसमें अच्छी तरह काम करता है। जी, सही सही और बताया आपने। हाँ, और राष्ट्रनादि सर कषाय है, 10 मूल हाँ मेरे कषाय। पास भी है। और सर इसमें नसीहत देना चाहिए मैम। हाँ। क्या चीज यस। का, क्या चीज का? क्षीर बला का दे दो, या तो षडबिंदु तेल भी मेरे ख्याल से अच्छा है। हाँ, सही बताया। तनिका मैडम, आप कुछ ऐड जी करिए, जी बताइए। सर, मेरे पास भी ये पेशेंट आया था, तो मैंने ना उसको बस्ती भी दी थी सर, और बस्तियों से भी बहुत अच्छा रिजल्ट आया था। वैसे मैं योगा से ही ठीक कर देती हूँ, लेकिन हाँ इसके साथ मैंने गूगल, ये महायोगराज गूगल, जैसे सर ने बोला, गूगल कल्पना मैंने चलाई थी, सब सब गूगल कल्पना चलाई थी। और पर मैंने नशे भी दिया था उनको और वस्ती भी दी थी। सो सहस्रादि वस्ती दी थी, बलाश्वगंधा तेल की वस्ती दी थी। सो उससे उसको बहुत ज्यादा आराम आया था। तो मैम आप बस्ती जरूर दीजिएगा दीपन पाचन करने के बाद ना। सो ये चीज भी उनको वो करेगी। और जो उनका अभ्यंगा करा और मैंने उसकी नाड़ी स्वेदन किया था इसका भी, और वो भी मैंने ऑल्टरनेट डे पे किया था। जैसे एक दिन सहचरादि तेल के साथ, एक दिन महानारायण तेल के साथ, फिर बीच में मैं मिक्स कर देती थी बलाश्वगंधा तेल। तो उससे बहुत अच्छे रिजल्ट मिले थे उसको। जी सर। बाकी गूगल कुल्पना तो मैंने चलाई थी। जी गूगल कल्पना में क्या दिया था? मैम, सर मैंने ना एक्चुअली चेंज कर करके ना, सबसे पहले मैंने महायोगराय गूगल दिया, फिर मैंने उसके चेंज करके फिर मैंने उसको योगराय गूगल दिया, फिर मैंने उसको चेंज करके किशोर गूगल भी दिया था। तो ये चीज तो उसको अच्छा रिजल्ट मिला था। जी, ठीक है प्रियंका मैडम। और उनका शुगर लेवल कितना है, HbA1c वगैरह? सर क्या? मैंने टेस्टिंग के लिए उसे भेजा है,
अभी उसके पास जो फास्टिंग था वो 123 का फास्टिंग था, जो उनके पास एक टेस्ट था। बाकी और उनके पास कोई रिपोर्ट्स वगैरह भी अच्छे से नहीं थी। तो मैंने भी उनको टेस्ट भी कराया, जोड़ों में दर्द भी बता रही थी, तो आम भी था, तो मैंने थोड़ा भी आम पाचन ही दिया है। और मैंने त्रियोदशांग गुग्गुल और अनुलोमन के लिए भी दिया है। और फिर उनको बुलाया है 3-4 दिन बाद ना। सर बस्ती और ये थोड़ा दीपक पाचन हो जाएगा तो बस्ती और नक्शा दूंगी मैं भी। हाँ, तो इसमें आप क्या रासना देहरादून में पूरा पंचकर्म करती हैं? जी सर। इसमें जी हाँ रासना जी सर। सप्तक, हाँ जी, ये इसमें रासना सप्तक बहुत अच्छा काम करता है, समीर पन्नग अच्छा काम करता है, और बाहर से पिंड स्वेद देने से भी बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। हरिहर से आपके उधर गुजराती गाना आ रहा है। हाँ, चलिए, और कोई कुछ बताना चाहते हैं? प्रियंका पांडे मैडम, आपको आंसर मिल गया, आप करिए ये। हाँ और प्रणाम। आप प्रणाम सर, बताइए सर। सर मैं ये जानना चाह रहा हूँ सर, मेरे पास एक पेशेंट आया था, वेरी कुछ पेन का, 27 साल का लड़का है सर। तो उसकी ये हिस्ट्री ये है सर कि वो जिम करता है खूब। जी। और सर उसने एक दिन में 10-10 15-15 अंडे खाए हैं। तो उसके पूरे क्या कहते हैं लोअर लिम्ब में वेरी कुछ पेन है, काफी ऊपर की ऊपर काफी थिक है। और जो है उसका ये कलर डॉपलर भी हुआ है। तो कहीं ऑब्स्ट्रक्शन वगैरह तो है नहीं, लेकिन वेरी कुछ पेन है। तो सर इसमें क्या कर सकते हैं? वेरिकोज वेन से तो हिस्ट्री क्या है? खड़ा होने का हिस्ट्री है, क्या है? सर वो क्या कहते हैं खादी ग्रामोद्योग में खड़ा होने की हिस्ट्री, मेन हिस्ट्री तो है जिम की है सर उसकी। वो घंटों घंटों जिम करता था और एक एक दिन में 10-10 अंडे खाता था सर। तो एक तो आम पाचन कर दीजिए, फिर उसके बाद जी। में वो अभ्यंग करा दीजिए, स्नेहन शोधन करा के। वेरिकोज वेन्स है तो उसमें नित्यानंद रस है, मतलब शिरागत बात है, ऐसा सोचना है। तो रक्त का प्रसादन भी करना है, स्वर्ण माक्षिक भस्म है, ताप्यादि लौ है, चंद्रकला रस है, नित्यानंद रस है, ये सब दे दीजिए। शाली षष्टिक पिंड स्वेद करेंगे तो बहुत अच्छा फायदा होगा। और सहचरादि तेल का मात्रा बस्ती, और मुंह में कवल और गंडूज धारण करना है, और रक्त मोक्षण करना है, बीच बीच में विरेचन करना है, तो हो जाएंगे ठीक। लेकिन उनको बोलिए 1-1.5 साल लगेगा, इतना जल्दी ठीक नहीं होगा, टाइम लगेगा। तो सर कवल गंडू सर काय से कराएं सर? आप तिल तेल से भी करा सकते हैं, सादा तिल तेल से या शीरबला तेल से। और सर ये थेरेपी वगैरह कितने दिन दे, मतलब मिनिमम लेनी चाहिए कम से कम? मिनिमम हाँ तीन सर, सर 3-4 महीना देने के बाद थोड़ा उनको अच्छा लगेगा। 1 महीना? 3 महीना, 90 3 डेज। महीना। जी मात्रा सर। दे दीजिए, उनको सिखा दीजिए। अगर आपके जी। पास आके करे तो भी ठीक है, लेकिन टाइम लगता है, इसमें बहुत धैर्य रखना पड़ता है। थैंक यू। हाँ, आप बताइएगा रिजल्ट। और कोई अब केस पूछिए ना। सर क्या है सर ना, क्या सर? पेशेंट आए तब है, आते तो हैं सर लेकिन लौट के नहीं आते जल्दी सर। तो आप या उनको बोल दीजिए कि आपको ठीक होना है तो इतना करना पड़ेगा, नहीं होना है अब कहाँ बस्ती का नाम ले तो बस्ती से बहुत डरते हैं आप। तो आप बाकी शाली षष्टिक पिंड स्वेद वगैरह करिए ना, थोड़ा तो फायदा होगा। जी सर। रक्त मोक्षण करिए ना, उससे कम हो जाता है। सर जी एक सर। पेशेंट 2 महीने पहले आई थी। हाँ। तो वो उनका लेफ्ट साइड का हाथ वो ऊपर उठा नहीं सकती थी अपने आप से। दूसरे अच्छा। दूसरे हाथ से पकड़ के ऊपर ले जाती थी तो फिर गिर जाता था उनका। हाँ। तो मैंने उनको सर है न महावात विध्वंस रस, समीर पनंग, एकांग वीर रस और शुद्ध शक्कर रस साथ में दिया था एसिडिटी के लिए। और ये महाराष्ट्र नदी कषाय या तो 10 मूल कषाय से तो सर 2 महीने में बिल्कुल कंप्लीट हो गया। बहुत अच्छा। वो कैसे काम किया वो आप समझाए। दीपन पाचन किया आपने, साम पित्त पे काम किया, आम का पचन कर दिया, पित्त का अच्छे से सिक्रीशन हो गया, जो भी आपने सूचेकर वगैरह दिया, और बाकी अपने बात पे काम किया, हो गया। तो रिजल्ट सर बढ़िया है। उसको वो बताने जाते थे कि अभी हम राजकोट जाएंगे, कोई बात नहीं पहले ये चालू कर दो, तो 1 हफ्ते में अच्छा रिजल्ट आए, दूसरे हफ्ते में इससे भी अच्छा। अभी 2 महीना से मेरे ख्याल से ज्यादा हो गया। तो
अभी तो 90% ठीक है, 100% का दो भी चले, कुछ दर्द और बरद भी आपको चला फीस देते हैं क्या सर? हाँ फीस तो लेते हैं सर। हाँ मतलब फीस लेके करिए, फ्री में मत करिए सर। नहीं नहीं फीस तो देते हैं, हाँ जी सर। लेकिन अच्छा हो गया वो सही बात है, कैसे हुआ नहीं इसीलिए मैं आपको पूछता था। तो मैंने बताया ना, पित्त का आपने काम किया, पित्त पे वात पे काम किया। सर ये किसी पेशेंट को अगर हेपेटाइटिस सी पॉजिटिव है तो सर क्या वेरिकोज वेन होने की संभावना होती है क्या? विटामिन वो हेपेटाइटिस सी होने की वजह से हाँ कहीं पर सर। भी हेपेटाइटिस होगा, रक्तवस्त्रोदक का मूल स्थान है। जी हेपेटाइटिस मतलब इन्फ्लेमेशन है वहां पे। मूल स्थान में अगर दुष्टि है तो वो पूरा रक्तवस्त्रोतक खराब होने का डर रहता है ना, होगा ना। जी। उसमें यकृत पे काम करने वाला आरोग्यवर्धिनी वटी, यकृत प्लिहारी लौ, काल में, मकोए स्वरस, ये सब दीजिए। बाकी रक्त का प्रसादन करिए। लीवर पे भी, मूल स्थान पे भी काम, रक्त पाचक दीजिए, ताप्यादि लौ दीजिए, हो जाएगा। जी सर। हेपेटाइटिस सी क्यों हुआ वो हेतु मिला, उसका हेतु भी निकालिए ना सर, ये क्यों हुआ। जी सर। जी सर। जी सर। ठीक है, और किसी को कुछ बोलना है? सर हम एकांगवीर रस और महायोगराज तो देते हैं, लेकिन महावात विध्वंस रस का पक्षघात में भी रिजल्ट अच्छा रहता है मेरे ख्याल से। अच्छा जी। तो क्या नहीं रहता आपकी वजह से? किसमें किसमें बोल रहे हैं, एकांगवीर का रहता है ना? नहीं एकांगवीर तो हम देते हैं, एकांगवीर देते हैं, महायोगराज देते, लेकिन महावात विध्वंस रस है वो भी महावात पक्षघात विध्वंसक में। रस जो है ना, जहाँ पे स्तंभ होता है, जहाँ पे स्टिफनेस होता है, उस पे काम करता है। वो डायरेक्ट ऐसे पेन किलर नहीं है। वहां पे ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ा के मसल्स पे काम करता है वो, उसका स्टिफनेस कम करेगा। जो मूड वायु है उस पे काम करता है। अगर आप सोचेंगे कि ब्रूफेन या वोवेरॉन या पैरासिटामोल जैसे महावात विध्वंसक दें उसके पैरेलल में, वैसा पेन किलर नहीं है, इतना फास्ट नहीं काम करता। वहां पे ब्लड सर्कुलेशन करके धीरे धीरे ठीक करता है, उसको टाइम लगता है। इंस्टेंट पेन रिलीफ नहीं करता है महावात विध्वंसक। सर हमारे यहाँ अभी घुटनों का दर्द ज्यादा चल रहा है, हाँ, और उसमें तो गुग्गुल हम कल्प, इसमें क्या करें? गुग्गुल कल्प है ना, महायुवराज गुग्गुल, वात गजांकुश रस, एकांगवीर रस, ये सब दीजिए। रस कल्प दीजिए, लेकिन महावात विध्वंसक डायरेक्ट तुरंत काम नहीं करेगा, उसको टाइम। गुग्गुल कल्प, नहीं नहीं योगराज गुग्गुल, त्रयोदशांग गुग्गुल ये काम करता है, लाक्षा गुग्गुल। घुटनों में सूजन और दर्द वाले ज्यादा रहते हैं, चलने में तकलीफ ज्यादा रहती है, हाँ, कभी तो बोलते उसमें हैं वात ऑपरेशन रक्त अगर करने है का। तो कैशोर गुग्गुल दे दीजिए, महारस नदी क्वाथ के साथ या दशमूलारिष्ट के साथ। सर देते तो है यही सभी हम, लेकिन हाँ, इतना रिजल्ट जल्दी नहीं आता है। तो टाइम लगता है ना। आयुर्वेद पूरा संप्राप्ति भंग करता है, दीपन पाचन करके फिर बात का शमन करता है। एलोपैथी में क्या है कि वो पेन रिसेप्टर्स पे काम करता है। पेन रिसेप्टर को ब्लॉक कर दिया और ब्रेन तक सिग्नल नहीं जा रहा, पेशेंट को लगता है बहुत अच्छा है। फिर पेन का मतलब वो मेडिसिन का पावर खत्म, पेन रिसेप्टर फिर जागृत होते हैं तो लगता है फिर पेन बढ़ गया। और वो दवाइयां खाने से, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी एनसेड्स खाने से क्या होता है, पित्त का प्रकोप होता है, किडनी पे भी असर होता है। हमारा संप्राप्ति पूरा भंग करने में टाइम लगता है। और ऐसे अगर देना है तो वो जो आता है ना, एस्पिरिन किससे बनता है, जी मुसब्बर और शल्लकी, ये सब दवाइयां पेन किलर है। मीठा सुरांजन, हाँ, मीठा सुरांजन का चूर्ण मिलता है, उससे एस्पिरिन बनता है। तो वो देने से पेन एकदम इमिजिएट कम हो जाता है। या जैसे नीलगिरी का तेल है, फिर अदरक का तेल है, वो पेन किलर होते हैं सब। या मैरिजुआना जो ड्रग्स है ना, वो भी पेन किलर है। मॉर्फिन जो है, भांग, उसका लेप लगाने से भी पेन कम होता है। आते हैं जाते हैं बात सुन के क्या, या देसी दवाई मिलती है, लेकिन उनको तो इमीडिएटली रिजल्ट चाहिए है, इमीडिएटली 15 तो दिन बस्ती से होता है सर, मात्रा बस्ती, दीपन पाचन करके मात्रा बस्ती से बहुत अच्छा फायदा होता है। स्नेहन स्वेदन से होता है। जलौका लगाने से, विद्ध कर्म करने से, अग्नि कर्म करने से फायदा होता है।
इंस्टेंट चाहिए तो। लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए चाहिए तो पूरा प्रोसीजर करना पड़ेगा। बराबर है ना? जी ठीक है। और किसी को कुछ बताना है? तुषार मिश्रा जी आप सर कुछ। हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। सर आयुर्वेद में चिकन पॉक्स में क्या ट्रीटमेंट सर है सर? चिकन पॉक्स जो है उसमें पित्त का प्रकोप होता है। तो पित्त का सर प्रकोप समझ के मसूरी का और शीतला ऐसे जो बीमारी बताइए। आप माधव निदान पढ़िए। सर तो पित्त का प्रकोप है तो पित्त सर परपटक क्वाथ, पित्त पापड़ा, फिर सुचेखर रस, कामदुदा, प्रवाल पंचामृत, गंधक रसायन, कैशर गुगुल, पंचतिक्त घृत गुगुल, ये सब देना है तो वो ठीक हो सर जाएगा। सर एकेटी, अगर वो वायरल इन्फेक्शन आप मान रहे हैं तो सूक्ष्म त्रिफला एकेटी दीजिए, उससे ठीक हो जाता है। और नीम का वो लगा देते हैं थैंक यू सर। आदि, और दिया लगा देते हैं सरसों के तेल का, और उसको आइसोलेट करते हैं अलग से कि वो फैले ना, तो हो जाता है ठीक। फिर बाद में उसके दाग अगर रह ठीक है गए सर। तो उसमें वर्णगन का काढ़ा दे देते हैं ठीक। ठीक है सर। थैंक यू सर। जी थैंक यू सर। और कोई कुछ बोलना चाहते हैं तो बोलिए। बीना मैडम आप कुछ बोलना चाहती हैं? आरोग्य नहीं सर, बट्टी बट्टी तो नहीं इतना बढ़िया है। बीना मैडम बोलिए, आप क्या बोल रही है? नहीं, कुछ नहीं बोलना है सर, सुन रही है। आप सुबह आके कितना अच्छा पढ़ती हैं श्लोक, मजा आ जाता है। आज तो नहीं थी मैं सुबह। असली में हम भी नहीं थे। क्या हुआ कि नहीं। वो स्वप्निल सर ने वो जो नया आईडी पासवर्ड दिया ना, उससे हाँ, वो ओपन ही नहीं हो रहा था, कुछ जूम गड़बड़ कर रहा था। इसलिए फिर लेट हो गया, 7:25 हो गया, फिर मैंने आज कैंसिल ही कर दिया। कल से होगा। वो क्या है, हर महीने नया जूम का आईडी मिलता है ना, पासवर्ड। अभी हमारा अष्टांग हृदय तो समाप्त होने के ही हाँ इसमें 4-5 अध्याय ही रहे। हाँ। उसके बाद में हम क्या पढ़ेंगे? चरक चरक संहिता, संहिता, हाँ चिकित्सा स्थान, या आप जो चिकित्सा बोलेंगे। स्थान। आप जो हाँ सर, बोलेंगे। निदान भी पढ़ेंगे और चिकित्सा भी, वही हाँ व्याधि का चिकित्सा भी पढ़ेंगे। हाँ ठीक है। हाँ, हाँ ठीक है। आप जो मजा बोले। आएगा उसमें। हाँ। और हम ऐसा पारायण टाइप नहीं करेंगे, हम उसमें मेन मेन चीज पढ़ेंगे। ऐसा नहीं कि बोर हो रहा है, फिर शुरू किया तो अंत कैसे ऐसे नहीं। इंटरेस्टिंग टॉपिक, मेन मेन टॉपिक लेंगे हम। चलेगा। हाँ मजा आएगा। अभी मुझे ना 12 तारीख से कुछ टाइम के लिए जाना है, वहां पे पूजा करने जाना है विंध्याचल में। तो मैं 12 तारीख से कभी सेशन लूंगा कभी नहीं लूंगा। तो आप लोग ऐसे मत सोचिएगा, जहां नेटवर्क मिलेगा वहां पे लूंगा, जहां नहीं मिलेगा वहां नहीं लूंगा, और बता दूंगा कि आज नहीं हो पाएगा। 12 को सुबह मुझे जाना है दिल्ली, दिल्ली से प्रयागराज, प्रयागराज से विंध्याचल, वहां पे पूजा करना है। वहां पे क्या पूजा करनी है? कौन सी पूजा? वो क्या है ना, मैं हमेशा वो पूजा कर रहा हूँ ना तो मेरे पेशेंट जल्दी ठीक हो रहे हैं। वहां पे चामुंडा देवी का मंदिर है ना, चंड और हाँ हाँ मार के जो काली माता ही थी, दुर्गा हाँ सप्तशती, विंध्यवासिनी देवी, वहां का पूजा करना। हाँ। मैंने जब वहां आयु। पे आप दुर्गा सप्तशती पढ़ते हैं हाँ ना वहां जाके? हाँ हाँ हाँ, पूरा। एक वीडियो देखा है मैंने। हाँ जब मैंने आयुष दर्पण छोड़ा था तब भी मैंने किया था, तो फिर देखिए मेरा सब अच्छा ही हो गया। एक तो साल हो गया ना हमें हाँ छोड़ के। नवरात्रि के आसपास छोड़ा था ना, हाँ, तो अच्छा ही हो रहा है ना सब। कुछ सब ऐसे अच्छा है। नुकसान तो हुआ नहीं हमारा। नहीं, हाँ क्यों होगा नुकसान? आप तो हाँ कितने अच्छे हैं ना। हाँ। लेकिन किसी को ऐसे लग रहा था ना कि हम वहां से जाएंगे तो हम कुछ नहीं होगा, लेकिन अच्छा हो गया हमारा। हमारा अगर इंटेंशन अच्छा है तो भगवान भी साथ देते हैं। हाँ, हाँ ठीक है। मैं इसलिए मैं बता रहा हूँ कि मैं 12 तारीख को जा रहा हूँ, तो आप लोग नाराज मत होइएगा, सेशन होते रहेगा, जैसे नेटवर्क मिलेगा वैसे होते रहेगा। क्योंकि वो पहाड़ पे है ना, वहां पे कभी नेटवर्क आता है कभी नहीं आता है। अभी 11 तारीख तक तो होगा, और फिर वहां अच्छा। फिर देखते हैं क्या होता है। सर आप भी देवी माँ का पूजा करेंगे तो हमारा ऊपर भी आशीर्वाद आएगा। हाँ बहुत अच्छा सर, आप जाइए अच्छी तरह पूजा करके आइए सर। हाँ, प्रेयर करने से अच्छा रहता है ना भगवान का। हाँ सर। हाँ
सबको फल मिलता है सर। हाँ, अभी देखिए ना, आशीर्वाद मिला तभी ना अभी तक चल रहा है। ऐसा तो हुआ नहीं कि हम बंद हो गया, सब चल ही रहा है ना, कैसे ना कैसे। बहुत चलिए, सर फायदा हो रहा है सर, बहुत बस अच्छा भगवान, सर। भगवान मुझे सब कुछ दे, अहंकार ना दे कि मैं सब कुछ कर रहा हूँ। अहंकार से सब नाश होता है। करने वाले तो भगवान है, और आप लोग खुद मेहनत कर रहे हैं, इसलिए सब हो रहा है। हाँ सर। हाँ, सर चलिए। हाँ, बोलिए। हम सर एक ग्रुप में इम्प्रेस करने के लिए नहीं सर, सच सर बोल रहा हूँ, मेरा हार्टली सर। आपका जो वॉइस है ना, ये बहुत अफेक्शनेट है सर। ये हर किसी स्टूडेंट को भी बांध सकता है सर। बहुत, ये भी देवी माँ का कृपा है आपके ऊपर। सब लोग बोलते हैं, लेकिन अफेक्शनेटली बोलना बहुत, वो भी माँ का कृपा है सर। हम सोचते हैं, ऐसा सोचते हैं हम। हाँ, बहुत सर। आप करिए, पूजा करिए सर, सबका सबको भी माँ का आशीर्वाद मिल जाएगा। जो हाँ भी हमारा संभाषा ग्रुप में जितना वैद्य लोग है, और सबको मिलेगा सर आशीर्वाद। जी। सर 2 मिनट का टाइम है, बीच में बोल हाँ रहा हाँ हूँ। हाँ, जी बताइए। तो हमारे एक पेशेंट अभी आ रहा है और 15 दिन से उनको डकार चालू है। अच्छा। और कल तो वो एंडोस्कोपी कराने के लिए जा रहे हैं राजकोट। तो अभी अच्छा, डकार उनका बन नहीं रहा है, तो अभी अभी आएगा, लेकिन अपना तो टाइम पूरा हो गया, हाँ, पाँच तो दस आप क्या मिनट करिए, अभी। शिगरू होता है ना, सहजन, शिगरू, हाँ। उसका काढ़ा बनाइए। ड्रम स्टिक जो बोलते हैं, उसमें गंधक रसायन के साथ मिक्स करके दे दीजिए, वो ठीक हो जाएंगे। किसके साथ? ड्रम स्टिक को क्या बोलते हैं आप? सहजन को क्या हाँ बोलते हाँ, हैं? सिगरू बोलते हैं। तो शिगरू के पत्ते का क्वाथ बनाइए, या यूश जी बनाइए, दाल डाल के या ऐसे ही, और गंधक रसायन के साथ दीजिए, वो जी ठीक हो जी जाए। जी। और दूसरा हिंगवाष्टक चूर्ण दे दीजिए छाछ के साथ, उससे बहुत अच्छा फायदा होता है। इन्वेस्टर तो छाछ के साथ आज मैंने 3 बार दिया, बोलते थे 2 घंटा, इतने दिन से फायदा नहीं, 2 घंटा अच्छा रहा, फिर बात शुरू हो गया, ऐसा बोलते हैं। हाँ, और बाद में बस्ती भी देना पड़ेगा उनको, जी दीपन पाचन करके। लेकिन ये जो हमारे सर का फॉर्मूला है ना, गंधक रसायन और शिगरू का, ऊर्ध्ववात में बहुत अच्छा काम करता है। मेरे पास तो एक पेशेंट आते थे, एक नहीं बहुत सारे पेशेंट आए जिनको कहीं टच भी किया तो ढकार, ज्वाइंट्स में किया तो डबल ढकार, पैर के अंगूठे हाँ में किया तो बहुत ज्यादा। मैंने उनको फिर हाँ। वमन कराया, विरेचन कराया, फिर बस्ती दिया, फिर तब ठीक हुआ उनका पूरा। मतलब बहुत टाइम लगा था, 3 महीना लगा था मेरे को, तब ठीक हुआ। लेकिन ये जो शिगरू और वो है ना, गंधक रसायन, उससे फास्ट आता है रिजल्ट। जी जी सर। जी सर। ठीक है सर। तो और कुछ कल बताना, बताइए। कल के बाद मैं शुरू करूंगा सर, टाइम नहीं था आपके पास, इसलिए मैंने जल्दी बोल दिया। उसका अभी फोन आया था, तो हाँ बोलता था हम क्या करें, मैंने बोला सर इमरजेंसी में क्या दूं। हाँ, तो यही दीजिए ना सर, हिंगवाष्टक चूर्ण को ही दीजिए, और शिगरू क्वाथ और गंधक रसायन दे दीजिए। ठीक है। जी सर। तो अभी मैं सेशन बंद करता हूँ। थैंक यू, प्रणाम, गुड नाइट, शुभ रात्रि। आप सबके सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक लोग हैं, सभी को मैं प्रणाम करता हूँ। अब हम सुबह मिलेंगे, सुबह अब होगा सेशन। आज थोड़ा गड़बड़ हो गया, नहीं हो पाया, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। थैंक यू, प्रणाम सभी लोगों को, गुड नाइट, शुभ रात्रि।